बड़ी महान परम ज्योति है। जो साधु संत महात्मा उस ज्योति का ध्यान करते हैं, वही ज्योति हमारे शरीर के अंदर भी है। जब वो ज्योति खत्म हो जाएगी, आंखना देखना बंद हो जाएगा, सूंघना बंद होगा, चलना बंद हो जाएगा। ये ज्योत है तो शरीर चला रहा है। जो समय वो ज्योत बुझ गई तो फिर सारा ये शरीर चलाता रह जाना। ऐसा वास्ता आखा देखी वो ज्योत बड़ा आनंद देने वाला, परमानंद देने वाला एक सनातन काल है। और जिस ज्योति का जो भी लोग हर समय हर पल ध्यान करते हैं, वह ज्योति आनंद को देने वाली आकार रहित, और उस ज्योति के अंदर भी एक अत्यंत सुंदर रूप है वाला। तो ज्योत है ना भाई, बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो ज्योत तो दिखाई दे रही है, पर ज्योति के अंदर भी एक रूप है और रूप मेरा है, उसका ध्यान दो। जो नीले कमल के समान सांवले वर्ण लाल कमल के समान विशाल नयन वाले शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान करोड़ों चंद्रमा हो, जब शोभा हो, और मुख वाले करोड़ों कामदेव के समान सुंदरता का भंडार, लीला के सुंदर गाल, दो बुझाधारी हाथ में मुरली दिए हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण, और उनके जो भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह है, और अनेक आभूषण धारण किए हुए, चंपा के फूलों से गूंथी हुई वरमाला, और वही पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण है। और हर समय दिखनी किशोर अवस्था में चलन, और गोपाल रूप को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्णिमा के चंद्रमा के शोभा के समान भक्तों के ऊपर त्याग करने वाले कामना रहे, कोई कामना नहीं, वहां निर्विकार परिपूर्ण फल ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म ही है। और रास मंडल का विराजमान राशेश्वर श्री हरि मंगल के भी मंगल करने वाले परमात्मा के स्वरूप जो शांति प्रिय वैष्णव है, वे ध्यान करते हैं जिनका शांत और शांति प्राण वही एकमात्र साधु जनों की रक्षा के लिए, दूसरा कोई नहीं है, कोई एकमात्र श्री कृष्ण है। उस ज्योति के अंदर जो स्वरूप दूसरा है वो धारण किए हुए श्री नारायण ने कहा कि इतना कहकर भगवान विष्णु आदि मास को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंचे। पहले गोलोक की महिमा सुनाई, लोक न्याय है, कैसे वास्ता तो सुनाया कि जब तक किसी की महिमा के बारे में नहीं पता हो, जानकारी नहीं हो, तो व्यक्ति उसको नहीं पहचान पाता। पुलिस वाला भर्ती बच्चे वाला कहा है, बाबा पुलिस वाला बिना भर्ती चाहिए रहेंगे, बाबा पुलिस वाला सिक्योरिटी गार्ड को ये उधर भर्ती पाजी फलाना सिक्योरिटी गार्ड है। हर बंदे का एक भक्ति है, और ये भगवान की नारायण का कथा का जो हम श्रवण कर रहे हैं, जब बार बार मुहरों मुहर सुनेंगे तो फिर हमें उनकी तरफ आकर्षित होना पड़ेगा, फिर हमारा मन करेगा हम मिलेंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा उनकी कथाएं सुनेंगे, उनके प्रसंग पढ़ेंगे, और बड़े 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 कथाकारों से आगे बैठकर उनकी लीला का गुणगान करेंगे, फिर हमारे अंदर वो जागृति होगी, फिर उनसे मिलने की हमें, और अंतिम जो यानी कि ये तो आते थे बोल रहे राम राम जब जो लोग टाइम को चलना जो बोल रहा है, आधे आदत पैदा माने होनी है। जब कुछ समय एक साधु महात्मा है ना, वो करा रहे कि उनका चेला पहले बाथरूम थोड़े होते, पहले शिष्य लोग जेड़े है ना, गुरु ने बड़ी सेवा करते हैं ताकि ये गुरु बंधन करता। तो गुरु ने एक बारी लघु शंका जाना, तो चेले ने पात्र पानी पर ये ले जाना, तो गुरु जी ने जो लघु शंका बैठना, तो चेले ने दिखना कि गुरु जी जानना अपनी जीपे ही दंदे में दवाई रखो, ठीक है। फिर चेला निकल तो कुछ ही नहीं सकता,
एक दिन दे दी है पूछिया गुरु जी बाकी सब ठीक है सेवा भी ठीक है पर इतनी गल का भी पता नहीं चलिया जो प्रभु शंका बोलते हो अपनी चीपाई डंडे में कैसी दवाई लेते हो। तो गुरु जी आकर लगे गल इतनी है कि एक जीव जी असली ना ये वो गल नहीं बनती इसी रावला बोलने की आदत पी गई है इसी चेता नहीं होता मैं किस अवस्था में जा इस अवस्था उल्ला में ऐसे जी गई सच्चे लक्ष्य को लेना उल्ला भी रावला बोलना नहीं छोड़ती है इस अवस्था वो पार करना है अद्भुत अवस्था होता है उस समय में तांगली इसी धंधे में कुंजी रहना जो कोई व्यक्ति ध्यास बनता ना फिर उस दिन जाके चलते फिरते उठते बैठते उस समय में चिंता नहीं होता मैं किस अवस्था में चाहे कि हाँ ये कराना चाहिए नहीं हाँ उस अवस्था हाथ डालनी बड़ी जरूरी है कि इधर हाथ डालने की होगा तो अंतिम समय भी अपने आप राम नाम जाप का जो भी कुछ करते हो वो अपने आप निकलिया बोलो बाल कृष्ण लाल की पुरुषोत्तम मास की। तो अब सूजी बोले कि ऐसा वचन कहकर और जब भगवान गोलोक तो पहुंचे ये सारिया स्तुतियां एक बड़ा बड़ा स्त्रोत्र है जरा मैं कहीं स्तुति के रूप में सुना रहा ये बड़ा सुंदर एक स्त्रोत्र संस्कृत की एक किताब है मेरे को आदि को मास में और नीचे बड़ा बड़ा स्त्रोत्र होता है। नारायण बोले कि हे नारद अधिक मास को साथ लेकर जब भगवान विष्णु गोलोक में पहुंचे तब वहां जो घटना हुई वो भी आप सुनिए क्या हुआ। गोलोक जो है अनेक हीरे रत्नों से जो खंभे हैं वो बड़े सुंदर सजे रहे और भगवान कृष्ण के ज्योति धाम को भगवान कृष्ण ने दूर से ही दर्शन किया। दूर नजर गई उस धाम को जब देखा भगवान ने तो भगवान की विष्णु की आंखें ना एकदम चकाचौंध हो गई यानी कि बंद हो गई जगह निराशाई में जिन्हें गड्डी चला दी होती है कोई बड़ी लैट वाला तेज लैट वाला सारी अगर होंगी उस तरह हुई चलो लैटा पड़ी वो लैट प्रभु ईश्वर की ही और भगवान स्वयं विष्णु की भी अखा बंद हुई है इतनी तेज रोशनी। फिर भगवान विष्णु ने थोड़ी थोड़ी आंखें खोलते हुए और अधिक मास को अपने पीछे कर देता अब वो गई आस्ता आस्ता चलने पे भगवान श्री मंदिर कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचने ही वाले थे तो अधिक मास को साथ लिए हुए प्रसन्न चित्त जब द्वार में पहुंचे तो द्वार पालों ने उठकर भगवान नारायण विष्णु के चरणों को प्रणाम किया और धीरे धीरे भगवान के धाम में प्रवेश किया। उस धाम की शोभा को देखकर उनके तो आंखें तक रह गई और वही जानकर उन्होंने तुरंत पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सिर नवाया। भगवान विष्णु ने उनको प्रणाम किया। भगवान कृष्ण जी बड़े सुंदर सिंहासन पर बैठे हुए थे और अपने गोपियों का समूह उनको चारों तरफ से उनको घेर कर रखा था और भगवान विष्णु ने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान के सामने खड़े होकर विष्णु भगवान ने नमस्कार करके कहा कि विष्णु भगवान बोले फिर दोबारा उनकी स्तुति करने लगे। कहने लगे गुणों से परे विष्णु गोविंद अद्वितीयाक्षर विग्रभार गोप वेशधारी किशोरावस्था वाले शांताकार नवीन में के समान सांबले करोड़ों कामदेव के समान वृंदावन में रास मंगल करने वाले हे विद्यम्बरधारी और दो भुजाधारी हाथ में मुरली धारण करने वाले पीला वस्त्र पहनने वाले अच्युत भगवान की मैं वंदना करता हूँ उनको प्रणाम करता हूँ। बोलबाल कृष्ण लाल की जय। तो लिखा कि इस प्रकार की स्तुति करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके
पार्षदों द्वारा, जो द्वारपाल थे उनके द्वारा सत्कार की जाने के बाद श्री कृष्ण जी की आज्ञा से भगवान विष्णु एक वो भी सुंदर सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण ने कहा कि जो व्यक्ति, जो स्तुति मैंने जो स्तुति आपको हिंदी में सुनाई है ना, कहने लगे कि जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर विष्णु भगवान जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके सारे पाप कट जाते हैं और जीवन में उन्हें कभी भी बुरा स्वप्न नहीं आता और अच्छा ही फल मिलता है। भगवान गोविंद उनकी पुत्र पुत्र की प्रवृत्ति करने वाले होते हैं, अपजश बुरे कर्मों का नाश करने वाले और चिरकाल यानी कि काफी समय तक सुंदर कीर्ति और वृद्धि बनी रहती है। भगवान कृष्णलाल की जय, नंदकंद भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास भगवान की जय। आज हमने छठे अध्याय में प्रवेश किया है और कल से हम छठे अध्याय में प्रवेश करने के बाद सातवां अध्याय आपको सुनाऊंगा। बोलो पुरुषोत्तम मास भगवान की जय।